हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गणेश। मैं आप लोगों को लगातार टेंस के बारे में बताते जा रहा हूँ। अभी जो मार्केट में जो डिमांड हो रही है टेंस के बारे में, जब तक हम टेंस को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो मेरा इंग्लिश हाथ से चलेगा भी नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश के बारे में पूरा कंफर्म कर देता हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेशन के पहले बता दे रहा हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का चौथा स्थान पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कहते हैं जब कोई काम लगातार बहुत समय से चल रहा हो, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये होता है जब कोई काम को हम लगातार कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम पहचानेंगे कैसे, पहले ये देखते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। पहचानना, हर चीज़ का पहचानने का नियम होता है, जो आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। इसका ही पहचानने का नियम है कि जब कोई हिंदी क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती रही है, ता रहा है, ते रहे हैं, इसका ये पहचानने का नियम है कि जब क्रिया के अंत में अगर ये सब रहेंगे, जैसे ता रहा है, ती रही है, ता रहा है, ते रहे हैं, ये सब रहे, तो आपको अनुमान लगा लेना होगा कि नहीं, ये कोई टेंस नहीं है, सिर्फ वही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल में दे रखा हूँ। मैं खाता रहा हूँ, ये इसमें ऐसा लग रहा है कि लगातार वाली बात है, इसमें इसको बनाएंगे आई हैव बीन ईटिंग। 2 नंबर में है वह पढ़ता रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि लगातार है, इसीलिए बनाएंगे ही हैज बीन रीडिंग। और तीसरे नंबर में है राम तैयार रहा, राम तैरता रहा है। यह तैरता लगातार वाले शब्द है, इसीलिए इसको लगाएंगे राम हैज बीन स्विम, ING स्विमिंग लगा देंगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी बनाने का नियम, क्योंकि हर टेंस का अंग्रेजी बनाने का नियम है, तो इस टेंस का भी अंग्रेजी बनाने का नियम होगा। जो इसका जो नियम है, नियम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं नियम हर चीज़ का नियम होता है सिस्टमेटिक ढंग से, कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। जैसे भगवान भी सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं, कभी काल भगवान जी गुस्सा जाते हैं हर किसी के साथ। जैसे हमारा नाक यहाँ पर है, हर किसी का यहाँ पर है, किसी को देखोगे किसी का नाक देता ही नहीं है, क्योंकि भगवान गुस्सा जाते हैं। तो कोशिश नहीं करना है, ऐसा गलती नहीं करना है कि सिस्टम को पालन 100% करना है। कोशिश करना है कि हर किसी का नियम बनाया गया है तो इसका भी नियम पालन करना है। जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, अगर समझ में आए तो समझना, समझ में ना आए तो कोशिश करना है समझने का। क्योंकि पहली बार में आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट को बता दे रहा हूँ कि हमारी बात पहली बार जो कोई हमारा क्लास जो लेता है उसको हमारी बात मात्र 10% समझ में आते हैं, 90% समझ में तो आता ही नहीं है। अगर यही चीज़ को आप जब तक 100% ना हो जाए तब तक हमारा वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं 100% वादा करता हूँ आपको कि मैं जो गलती करता हूँ
एक ना एक मैं गलती डेली करता हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल चल रहा होगा, 15/10/96 है डेट ऑफ बर्थ। इसके हिसाब से 26 साल के आसपास हो रहा है हमारी उम्र। 26 साल में मैंने एक दिन में एक गलती करता हूँ, तो एक गलती करता हूँ तो एक सीखता भी तो हूँ उससे। वही कोशिश करना आप लोग को भी कि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं बताऊँगा क्या करना है। इसका जो अंग्रेजी बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगाना है। क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगाना है। इसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना होगा। बीन, आपको बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका आपको वर्ब का आपको चौथा रूप लगाना है, जिसको बोलते हैं आईएनजी। वर्ब का चौथा रूप होता है आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ते रहे हैं। इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे हम, वी हैव बीन रीडिंग। तुम काम करते रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। साक्षी गाती, सॉरी यहाँ पे गाती होगा, साक्षी गाती रही है। सॉरी, मैंने कहीं कहीं मैं भी डिस्टर्ब लिखने में कर देता हूँ। अगर मैं कहीं गलती लिखता हूँ तो कोशिश करना है कि आप भी कमेंट करके हमें व्हाट्सएप द्वारा या कोई भी मेल के द्वारा हमें आप जानकारी दे। सर आपने यहाँ गलती बताए थे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने भी गलती लिखा था ना। इससे पहले वीडियो मैंने गलती बोला हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो मैं खुलेआम बोलता हूँ। अपनी वीडियो क्लास लेने के बाद मैं भी 2 से 3 बार वीडियो 100% देखता हूँ, क्योंकि एक बार में तो अपना वीडियो मुझे भी समझ नहीं आते हैं, तो आपको कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं अपनी वीडियो एक बार देखता हूँ, समझ नहीं आते हैं। कितना समझ में आता है? 10%। फिर दोबारा उस वीडियो को देखता हूँ तो मुझे समझ में आते हैं 95% समझ में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं गलती बोल रहा हूँ, फिर उसको देखता हूँ तो मुझे 100% समझ में आते हैं, नहीं मैंने आपको यहाँ गलत बोला हूँ। तो कोशिश करना है कि हमारे अंदर भी 2 चीज़ें, एक अच्छाई एक बुराई। आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छाई लेंगे तो अच्छे जगह पहुंच जाएंगे, हमारी बुराई लेंगे तो हमें भी नहीं पता, आई डू नॉट नो। इसीलिए आगे सिलेबस को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ। साक्षी गाती रही है। साक्षी, किसी के नाम के साथ आपको हैज लगाना है। ही, सी, इट या एक नाम में आपको हैज का प्रयोग करना होगा। साक्षी हैज बीन सिंगिंग। मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो होते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग, इससे पहले आप लोगों को पढ़ने को मौका नहीं मिला, लेकिन इसमें आपको मिलेगा सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। समय सूचक शब्दों के पहले फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। अब कहाँ पे होता है, अब मैं देखता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को फॉर का प्रयोग बता देते हैं। फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब कितनी देर से, कितनी देर रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। कितनी समय से, कितना समय रहेगा तो उसमें भी फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आधे घंटे से, अगर आधे घंटे रहेंगे तो आपको लगाना है फॉर हाफ एन आवर। 1 घंटा से, फॉर
एन आवर, 2 मिनट से, 4 2 मिनट्स, 4 दिनों से, 4 डेज। ये 4 अलग है, ये 4 है, FOUR, 4 मतलब 4, FOR 4 मतलब सेम, ये होता है FOUR 4 मतलब आपको 4, जो 4 होता है। इसके बाद डेज, वर्षों से, 4 इयर्स, 3 वर्षों से, 3 इयर्स। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये हमारी बातें आपको मेरे हिसाब से 5% समझ में आया होगा, 95% नहीं आया होगा, क्योंकि इसको आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। कम से कम इस वीडियो को कम से कम 5 से 7 बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आगे अब देखता हूँ क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था फॉर का प्रयोग। अब देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय, आप लोगों को पता है कि निश्चित समय क्या होता है, किस घड़ी या तो किस दिन, किस साल शुरू होने वाले का समय दिया जाए, उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नहीं समझ में आया है ना? अब दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहले सोमवार से, सिंस मंडे आपको लगाना होगा। सन 2023 से, सिंस 2023, 9 बजे से, सिंस 9 o'clock, कल से, सिंस यस्टरडे। ये भी बात हम लोगों को, आपको मेरे हिसाब से ये हमारी बात आपको, हम आपके तक 75% समझ में आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। कितना परसेंट आपको समझ में आ रहा है ये आइडिया हमें है, क्योंकि बताने पर भी होता है और समझने वाले के ऊपर भी होता है। मेरे हिसाब से आपको 75% समझ में आएगा। 100% समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहें। अब मैं आप लोगों को फॉर और सिंस का जो कुछ मैंने आपको बताया था, मैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसका जो ट्रांसलेशन जो बनाएंगे इंग्लिश में, आई हैव बीन रीडिंग। क्या मैंने बनाया? पहले मैं पढ़ रहा हूँ, पहले इसका बनाया। अब मैं यहाँ इसका बनाएंगे। आपको हम बताए थे पहले 4 2 hours। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। वह सुबह से लिख रही है। वह, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लड़की है तो सी लगाएंगे। गलती मेरे से हो जाते हैं, कोशिश करना है कि बता देने का मुझे भी। अगर गलती आपको लगे कि हाँ गलत है तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा हमें सूचित भी कर सकते हैं, सर आपने यहाँ गलती बताए हैं, तो मैं सुधार लूँगा। जैसे मैंने गलती लिखा, उसको मैंने देख लिया तो मैं सही हो गया। अगर नहीं देखते तो ये गलत हो जाता, तो फिर बोलता गलत है तो गलत है। जैसे वह, अगर लड़का रहेगा तो वह ही लगाएंगे, अगर लड़की रहेंगे तो सी लगाएंगे। लिख रही है, सी, लड़की है तो आप लगाएंगे सी। सी हैज़ बीन, लिखना होता है राइट, ING लगाएंगे। इसके बाद सिंस, इसके बाद आपको मॉर्निंग, क्योंकि इसमें सुबह निश्चित है इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। इतना समझ लीजिए सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले मैं इसका एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ, तब मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। इसका जो इंग्लिश जो बनाएंगे हम लोग, वी हैव बीन, लिव मतलब रहना, इसमें ING लगाएंगे। लिविंग इन दिस टाउन
फॉर 10 ईयर। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर का प्रयोग हम जहाँ पैसा लगे कि अनिश्चित हो, कोई भी काम अनिश्चित लगे, समय अनिश्चित लगे, उसमें आपको फॉर का प्रयोग करना है। सेंस का जो प्रयोग है वो आपको जहाँ पैसा लगे कि निश्चित समय हो, कुछ भी हो निश्चित समय, रिलेटिव लेके जो भी रहे, उसमें आपको सेंस का प्रयोग करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा होगा आपको हमारी बात, मैंने बोला था कि हमारी बात आपको 75% समझ में आ गया था उस समय। अब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको 95% समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बचा है 5%। 5% कहाँ बचा है अब मैं आगे में दिखाता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ निगेटिव सेंटेंस रहने पर क्या करें। निगेटिव मतलब होता है हर बात पे नहीं लगा हुआ। तो निगेटिव सेंटेंस रहने पे इसका अंग्रेजी जो बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको नोट का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना होगा। इसके बाद वर्ब का चौथा रूप आप लोग को अच्छी तरह से, मुझे एहसास है कि आपको 100% वर्ब का चौथा रूप क्या होता है ING। 100% आपको वर्ब का चौथा रूप समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा होगा। और अंत में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। आई हैव के बाद आपको मैंने बोला हूँ नोट लगाने के लिए। इसके बाद नोट लगाएंगे। इसके बाद बीन, रन मतलब दौड़ना। इसके बाद ING लगाएंगे जिसको बोलते हैं वर्ब का चौथा रूप सिंस, मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाए आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरे में देखते हैं कि साक्षी 2023 से इस शहर में नहीं रह रही है। साक्षी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2023। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग मेरे हिसाब से आपको 98% समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपको मेरे हिसाब से 98% समझ में आ गया। अब 2% कहाँ फंसा है मैं देखता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस रहने पर क्या करें। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में रहे तो हम क्या करें। जैसे इसका जो अंग्रेजी जो बनाने का नियम है, सबसे पहले आपको हैव या हैज को सबसे पहले लिखना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट मतलब होता है मैं, तुम, आप, वह, जो कुछ होता है इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना होगा। इसके बाद आपको वर्ब का चौथा रूप मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि वर्ब का चौथा रूप ING होते हैं। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, इसका अंग्रेजी में जो बनाएंगे हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद क्या तुम 10 वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हैं, हैव यू बीन डूइंग। यहाँ तो सही है। दिस वर्क फॉर, सॉरी मैंने गलती लिख दिया हूँ। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिखना जरूरी है। 10 ईयर, क्योंकि मिस्टेकिंग मेरे से हो जाते हैं, इसके लिए आपसे सॉरी
गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं गलती ना करूँ, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कुछ दिन पहले कि स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं। आप उस वीडियो में आप बढ़िया देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है मेरे में गलत लिखने या बोलने में। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्नवाचक शब्द, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बीच में रहते हैं तो क्या करें। इसका जो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कैसे, किस लिए, ये सब का मैंने आपको पहले वीडियो बना रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और आप वहाँ से अगर गलती से ना मिले तो आप गूगल से भी आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर से इस वीडियो को मैं फिर से अपलोड कर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट को मैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमें सूचित कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। सबसे पहले आपको जो प्रश्नवाचक हैं सबसे पहले उसका क्रिया करेंगे। व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन वगैरह जो कुछ होते हैं उसका प्रयोग करने के बाद आपको हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे हैव लगेगा हैव का प्रयोग करेंगे, जहाँ हैज होगा हैज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट जो होता है हम लोग, आप, मैं, वह, जो कुछ होता है उसका प्रयोग करने के बाद आपको बीन का प्रयोग करना होगा। इसके बाद आपको वर्ब का चौथा रूप आपको मेरे हिसाब से 100% समझ में आ गया होगा। तब पर बता दे रहा हूँ कि वर्ब का चौथा रूप आईएनजी होते हैं, इसका ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, आप क्या करते रहे हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आपको 100% लगाना होगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ से भी कट जाएंगे। कोशिश करना है कि गलती ना करने का। व्हाट हैव यू